तुम्हारे पास। ऐसा नहीं है कि तुम संपर्क नहीं बना सकती उससे, या वो तुमसे मिलता नहीं है या बात नहीं करता, परंतु अब वो तुम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। लाइब्रेरी के बाहर 4-4 घंटे खड़े रहता था तुमसे एक बार हेलो हाय बोलने के लिए। तुम्हारी कॉलेज के बाहर की दीवार पर न जाने दिन से शाम तक बैठा रहता था ताकि तुम एक बार निकलो तो तुम्हारी झलक देख ले। अरेंज मैरिज थी तुम्हारी, जब तुम्हारी तस्वीर गई थी, तस्वीर देखकर ही वो पागल हो उठा था। फोटो लौटाई भी नहीं थी उसने, अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। कह दिया था उसने, इससे विवाह करूंगा, अन्यथा किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगा। यही वो पति है मेरा जो मेरी तरफ देखना नहीं चाहता। मुझसे बात करने की क्षमता नहीं है उसमें, मुझसे बात करने की इच्छा नहीं है उसमें। जब तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति विमुख हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, दूर की कंडीशन को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पास में ही है वो तुम्हारे, दूर नहीं है तब यह उपाय मत कर लेना। यदि वो सिर्फ झगड़ा कर रहा है तुमसे, सिर्फ झगड़ा कर रहा है, साथ में रह रहा है, तब यह उपाय मत कर लेना। यह उपाय तभी कार्य करेगा जब वो दूर जा रहा हो तुमसे, शारीरिक रूप से भी दूर जा रहा हो, मानसिक रूप से भी दूर जा रहा हो। तुम अब उसकी सोच में भी नहीं आती हो। वो हर दिन चाहता है कि तुम्हें मायके पहुंचा दे और हमेशा के लिए पहुंचा दे। वो हर दिन अपने घर में तुमसे यही कहता है कि अब मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जब ये शब्द बार बार भेद रहे हैं तुम्हारे कान, जब ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये रिश्ता बस अब आगे नहीं चलने वाला, अब तक चल रहा था बस चल रहा था, जब रुख बदला बदला सा नजर आ रहा हो तुम्हारे प्रेमी का, तुम्हारे पति का, ब्रेकअप की स्थिति आ जाए, पति की बात छोड़िए, प्रेमी भी जब बड़े लंबे समय से तुम्हारे साथ रिश्ता रख रहा है, बड़े लंबे समय से समय बिताया है उसने तुम्हारे साथ, और अब दूसरी बोली बोल रहा है, उल्टी उल्टी सी जुबान बोल रहा है। जब परेशानियां सताने लगे, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को घेर ले बाधाएं, संकट, तुम्हें ऐसा लगे घर में ही कोई ऐसा शत्रु है जो भड़का रहा है निरंतर मेरे पति को, मुझसे अलग कर रहा है। और जब तुम बड़े लंबे समय से अपने मायके में रह रही हो, न कॉल करता है वो तुम्हें, न देखने आता है, न तुम्हें पास बुलाता है, तब मेरी बहनों एक खास पेड़ की एक पत्ती के रस को यदि तुम उसकी तस्वीर पर लगाकर ये शब्द बोल देती हो, 7 समंदर दूर बैठा तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति भी नंगे पैर चलकर तुम्हारे पास आएगा। आपने किए कि माफी मांगेगा, तुम्हारे कदमों में झुकेगा, कहेगा वो मैंने जो व्यवहार किया उसके लिए क्षमा करो मुझे, गुलामी करने के लिए तैयार रहेगा। तुम्हारी यह क्षमता रखता है यह पेड़ और उसकी पत्ती। हाँ, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा टूटता बिखरता रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। मैं कह रही हूँ कि यही वह उपाय है जो तुम बड़े आसानी से करके, बड़ी आसानी से अपने प्रेमी को, अपने पति को अपने प्यार में फिर से पागल बना सकती हो। वो फिर से लौट कर आएगा तुम्हारे पास, फिर से भाग कर आएगा तुम्हारे पास। तुमने सोचा भी नहीं था जो अवस्था, वो अवस्था फिर से तुम देखोगी। सरल है, अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। और आज का ये प्रयोग नहीं है। पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि बहुत दूर होते थे, बहुत ज्यादा दूर हो जाते थे किसी से और उसे पास बुलाना होता था, तब वह जल में अपना मुख देखकर यह कार्य कर लेते थे। आज तस्वीरों पर यह बात बहुत अच्छे से लागू होती है, क्योंकि पार्टनर तो आपके साथ रह नहीं रहा, आप अपने मायके में है, वह अपने घर में है, फोन भी नहीं करता, कोई संपर्क नहीं बना रहा है, ना ही आगे दिन कोई संपर्क बनने के आसार आपको नजर आ रहे हैं, तब यह प्रयोग काम करेगा। दूसरी कंडीशन, यदि वो आपसे दूर जाना चाहता है, इस रिश्ते को तोड़ना चाह रहा है, हर मुमकिन प्रयास कर रहा है, और आप अब भी उसके साथ उसके घर में रह रही हैं, तो फिर काहे का रहना? ये तो समझो सिर्फ नाम का रह रही है तो वो आपसे दूर। तब भी इस सिचुएशन में उसकी तस्वीर के साथ आप यह प्रयोग करके दिल से उसे अपने पास बुला सकती हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हो, जो भी इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए, खजाने से जो कीमती मोती लेकर आई हूँ आपके लिए, वह पहुंचे सीधे आप तक, अभी भी और आगे भी। आज एक दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ, एक दिव्य पेड़ की पत्ती और एक अद्भुत असाधारण कल्पना से परे प्रयोग। ईश्वर इसमें साक्षी होते हैं इस प्रयोग के। कभी भी आज तक विफल नहीं हुआ है ये प्रयोग। जिसने भी किया है, 7 समंदर बैठा उसका प्रेमी, उसका पति भी उसके पास आने के लिए बेबस हो जाता है। फिर दिव्य तो है, उसे कुछ कहना नहीं है, उससे कुछ आग्रह नहीं करनी है, उसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, उसके सामने कोई हाथ नहीं जोड़ना, तुम्हें ना उसे चिट्ठी लिखनी है, ना खत लिखना है, और ना ही फोन कॉल करना है। उपाय करो और देखो क्या असर होता है, कैसे भागकर वो तुम्हारे पास आता है। आ जाए तो मेरे साथ अवश्य साझा करना। एक तस्वीर लेनी है, उसे मोबाइल पे तस्वीर नहीं चलेगी, पेपर फॉर्म में तस्वीर निकाल लो, चाहे फोटो फ्रेम अपने सामने रख लो। सामने इस दिशा में रखना कि सूर्य तुम्हें दिखाई दे, अर्थात पूर्व दिशा की ओर तुम्हारा चेहरा हो। सामने कोई सामान रखकर उस पर रख लेना, टेबल हो तो टेबल पे रख लेना तस्वीर को। आंख का पेड़, मदार कहोगे आसानी से मदार समझ में आएगी। अकवन कहते हैं, आंख कहते हैं जिसके नीले से सफेद से पुष्प होते हैं, जो भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। वशीकरण के लिए इस पेड़ की जड़ से लेकर पुष्प तक का प्रयोग किया जाता है। क्या अद्भुत, क्या दिव्य है ये पेड़। मदार की पेड़ की पत्ती तोड़ लेना, उसे ऐसे मल लेना, मसल लेना, दूध की तरह निकलेगा। उसको रस नहीं निकलता, दूध ही निकलता है। तस्वीर सामने पार्टनर की रखना, इसे मसल कर उसकी मस्तक पर ऐसे चिपका देना, उसकी तस्वीर के मस्तक पर ऐसे चिपका देना, उंगली वहीं रखना। 3 बार अपने पति का नाम लेकर पुकारना, जैसे हम किसी को पुकारते हैं बुलाने के लिए, अपने बच्चे को बुलाते हैं या किसी को, पति को बुलाते हैं या किसी को भी पुकारते हैं बुलाने के ख्याल से। तो जैसे बुलाने के ख्याल से पुकारते हैं, उस साउंड में उसका नाम लेना, उसके मस्तक पर रखकर। उसके बाद ये जो वापस तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, तुम माथे से हाथ हटा लोगी, किसी भी फूल पौधे में डाल देना, फेंक मत देना इधर उधर, और कुछ मत करना। तुम्हारे द्वारा किया गया ये एक प्रयोग, तुम्हारे द्वारा पुकारा गया या 3 नाम उसके मस्तिष्क को उसी क्षण खोल देता है। उसे ऐसा लगेगा कि अभी उड़कर चला जाऊं तुम्हारे पास, ऐसे उड़कर आएगा तुम्हारे पास, भागकर आएगा। तो क्या अनुभव किया तुमने, क्या परिणाम तुमने देखा इस चमत्कारिक प्रयोग का, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य साझा करना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।